दादी, मुझे आपकी ज़रूरत है। एक बुजुर्ग महिला घर के मुख्य दरवाजे पर आंखों में आंसू लिए बैठी हुई हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी अटैची है और घर के अंदर से जोर जोर से किसी के झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बुजुर्ग महिला, जिनका नाम कामना है, अंदर से हो रही तूतू मेमे की आवाज़ सुनकर अपने पति के ज़माने के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। वह सोच रही थी कि ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। घर पूरा भरा हुआ रहता था। रसोई में चूल्हा कभी बुझता ही नहीं था। आए दिन मेहमान आते रहते थे, कोई पढ़ने के लिए तो अस्पताल का काम या कोर्ट कचहरी के काम से। कभी कभी तो बेसहारे माँ बाप, जिन्हें बच्चों ने घर से बाहर कर दिया है, सबको हमारे घर में पनाह मिलता था। पैसे कहाँ से आते थे और औरतें कितनी मेहनत करती थी, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। मेरे ससुर जी कहते थे, बच्चों, मानव सेवा ही माधव सेवा होती है। आज दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो कल अच्छा ही पाओगे। उनकी ही सीख पर हम सब चलते आए थे। उन्होंने सभी बच्चों को यही संस्कार दिए थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर हम सब चले थे। हम देवरानी जेठानियों में कभी अनबन नहीं होती थी। हम सब सगी बहनों के समान रहती थी। मेरे पति के बड़े भाई, जिनकी 2 लड़कियां थीं, जिनकी शादी हम सब ने मिलकर धूमधाम से की थी। मेरे 2 बेटे थे जो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। मेरे देवर की एक लड़की और एक लड़का था। लड़की को भी हम पढ़ा रहे हैं। हमारे घर लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। लड़का भी मेरे बेटों के साथ मिलकर कॉलेज में पढ़ रहा था। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। यह तो हुई पुरानी बातें। आगे आज हमारे बच्चों को शहर की हवा लग गई थी। अब उन्हें संयुक्त परिवार पसंद नहीं आ रहे थे। जेठ जिठानी ने इस बात को भांप लिया था। इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाइयों से अनुरोध किया था कि हम बिना किसी मनमुटाव के अलग हो जाते हैं, क्योंकि दिल में भेदभाव आ गया तो फिर हम प्यार से रह नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने अपने और आप दोनों के लिए भी घर ढूंढ लिया है। देख लो, अगर पसंद आया तो ठीक है, वरना मैं आपको पैसे दे दूंगा। अपनी इच्छा से मनपसंद घर खरीद लेना। तीनों भाई बूझे दिल से अलग हो गए थे। कामना के पति ने दोनों बेटों की शादियां उनकी मनपसंद लड़कियों से ही करा दी थी। जमाना बदल गया है। बहू बेटा दोनों ही नौकरी कर रहे थे। कामना ने दोनों के बच्चों को पालने में उनकी मदद की थी। अब कामना के पोतों की भी शादियां हो गई थी। जब से कामना के पति की मृत्यु हो गई थी, तब से वह अकेली हो गई थी। साथ ही बच्चे भी अपनी अपनी दुनिया में खुश हो गए थे। अब कामना की बहुओं की आंखों में सांस खटकने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि इनके रहने से उनकी स्वतंत्रता में विघ्न पड़ने लगा है। उनकी हर बात से बहुओं को लगता था कि वे हमें टोक रही हैं। आज इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच तू में हो रही थी। बड़ा भाई कहता है कि माँ हमेशा मेरे घर ही रहती है, तू छोटा है, कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। माँ तेरे घर 6 महीने और मेरे घर 6 महीने रहेंगी। इनकी तू मेमे को कामना भरी हुई आंखों से सुन रही थी। उसी समय घर के सामने एक कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खोलकर एक बहुत ही सुंदर हैंडसम लड़का बाहर आता है। उसके पीछे पीछे खूबसूरत सी लड़की भी बाहर आती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेन दरवाज़ा के पास आते हैं, जहाँ कामना बैठी हुई थी।
कामना जी अपने विचारों में ऐसे खोई हुई थी कि उसने उन दोनों को अंदर आते हुए देखा ही नहीं था। नौजवान का नाम प्रवीण और नवयुवती प्रिया। दोनों ने कामना की तरफ देखा और घर के अंदर कदम रखा। थोड़ी देर के लिए अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। बड़ा भाई अपने बेटे को सफाई देते हुए कह रहा था कि देख प्रवीण, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं कैसे उस पर दादी माँ का बोझ डाल दूँ। छोटा इस बात को समझता ही नहीं है। चाचा ने कहा, प्रवीण, मैंने ही तुम्हें फ़ोन करके बुलाया है। तुम्हारी माँ एकदम ठीक है। ये दोनों टूर पर जाने वाले हैं, इसलिए माँ को मेरे मत्थे मरना चाहते हैं। तेरी बहन कई दिनों से हमें अमेरिका बुला रही है, तो हमने टिकट भी खरीद लिया है और आज यह हमें रोक रहा है। तू ही बता, यह कहाँ का इंसाफ है। प्रवीण ने कहा कि आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आप दोनों लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि दादी मेरे साथ रहेंगी। मैंने उन्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। वे हमारे बच्चों को वही संस्कार सिखाएगी जो उन्होंने हमें सिखाया है। आप लोगों को हो क्या गया है, वे हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हैं। पैसों का क्या है, पापा कमा लेंगे, परंतु बड़े बुजुर्ग तो किस्मत से मिलते हैं। यह सब कामना बाहर से सुन रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने अपने पोतों को भी वही संस्कार दिए थे जो बेटे को दिए थे, परंतु पोतों ने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। धन्य है प्रभु, आपके घर देर है, अंधेर नहीं। प्रवीण अपने पिता और चाचा से कह रहा था कि आप फिक्र मत करो, मैं उनकी देखभाल करूँगा। आप अपने जीवन को अपने तरीके से जिएं। ज़रूरत पड़ने पर मैं आपकी देखभाल भी करूँगा। डरिए मत। यह कहते हुए बाहर आता है। प्रवीण और प्रिया दादी के पैर छूते हैं। दादी ने उन्हें जुग जुग जियो का आशीर्वाद दिया था। प्रिया ने दादी की अटैची पकड़ी। प्रवीण ने दादी को संभाला और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। पीछे से उनके पिता और चाचा देख रहे थे। वह सोचने लगा कि आज दादी मेरे साथ है, कल मेरे बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा। यह मेरा सौभाग्य है कि दादी को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। दादी को वह प्यार से अपनी कार में बिठा लेता है। माता पिता हमारे लिए कभी भी बोझ नहीं हैं। वे हमारे भविष्य को सुधारने में हमारी मदद कर सकते हैं। उनके पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, तजुर्बा तो है, जिसकी ज़रूरत हमें हमेशा ही रहती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।